नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम प्रश्नावली 23 के अंतर्गत उच्चारण तालिका को बनाना सीखेंगे। यह उच्चारण तालिका आपको आरंभ में थोड़ी कठिन लग सकती है, किंतु यदि आपने इसे बनाना सीख लिया और वह तरीका सीख लिया जिस तरीके के अंतर्गत मैं आपको उच्चारण तालिका बनाना सिखाऊंगी, तो आप कभी भी उच्चारण तालिका से संबंधित आए हुए प्रश्नों में कोई गलती नहीं करेंगे। उच्चारण तालिका से संबंधित सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह यूपी टीजीटी और पीजीटी हिंदी में पूछे जाते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। यहाँ पर मैंने पूरी उच्चारण तालिका आपके सम्मुख रख दी है और उच्चारण तालिका यहाँ पर इस प्रकार से हम कैरी कर सकते हैं। यह उच्चारण तालिका जो है, सबसे पहले हम 6 जो खाने हैं वो इस तरीके से बनाएंगे और 10 लाइनें हम इस तरीके से यहाँ पर खींचेंगे। इसमें हम उच्चारण तालिका में सबसे पहले जो हेडिंग डालेंगे वो स्वर की डालेंगे, इसके बाद व्यंजन, इसके पश्चात अंतस्थ, इसके पश्चात ऊष्म और इसके पश्चात हमारा जो उच्चारण स्थान है कि वह कहाँ से वर्णों को हम उच्चारण करते हैं, उनका नाम हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले खाने में हम स्वर को देखते हैं, तो आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पर हम करेंगे ए आ, दूसरे में ई, तीसरे में री, फिर एक खाना छोड़ देंगे, फिर 5वें पर ऊ, फिर छोड़ देंगे एक खाना, फिर 7वें नंबर पर ए और आई और 8वें पर ओ और औ। इसके पश्चात हम व्यंजनों को देख लेते हैं। यहाँ पर कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, फवर्ग और 6ठे नंबर पर हमारा संपूर्ण पंचम वर्ण आ जाएगा। 10वें नंबर पर अनुस्वार और अनुनासिक। इसके पश्चात हम अंतस्थ वर्णों को देख लेते हैं, एक खाना छोड़ेंगे, फिर यह र और ल आएगा और 9वें नंबर पर वह आएगा। उसमें में सबसे पहले है आएगा, फिर श और फिर स। और इसके पश्चात हम उच्चारण स्थानों को यहाँ पर देख लेंगे। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं वह पंचम वर्णों से संबंधित आते हैं। पंचम वर्ण से जो संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हमें ये ध्यान रखना है कि पंचम वर्ण अपने वर्ग में भी पूछे जा सकते हैं और नासिक्य जो ये, क्योंकि अनुस्वार और अनुनासिक और संपूर्ण पंचम वर्ग जो है नासिक्य के अंतर्गत भी पूछे जाते हैं। तो यदि हम इस प्रश्न को इस तरीके से देख सकते हैं कि यदि प्रश्न में पूछा जाए कि मैं वर्ण का उच्चारण स्थल क्या है, तो हमें विकल्पों में यह भी देखना है कि क्या विकल्प में नासिक्य आया है अथवा होष्ठ्य आया है, यानी कि होठ से बोला जा रहा है या नासिका से बोला जा रहा है। तो इन दोनों में से केवल एक ही उच्चारण स्थल आया होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है विकल्प के तौर पर कि मैं के लिए होष्ठ्य आया है अथवा नासिक्य। अगर वो पंचम वर्ण में केवल नासिक्य आकर कोई अन्य विकल्प भी दिए गए हैं तो आप नासिक्य लगाइए, और यदि होष्ठ्य आया है तो और नासिक्य नहीं आया है तो होष्ठ्य पर लगाइए। मैं आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि यह वर्ण, पांचों वर्ण जो है अपने, यानी कि कंठ्य में भी, तालव्य में भी, मूर्धन्य में भी, दंत्य में भी और होष्ठ्य में भी आते हैं और संपूर्ण नासिक्य में भी आते हैं। बस ध्यान देने की बात है कि उच्चारण का स्थल क्या पूछा गया है और क्या विकल्प में दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्नों में गलतफहमी पैदा हो जाती है, हम याद नहीं रख पाते कि पंचम वर्ण क्या केवल नासिक्य है। नहीं, नासिक्य तो है ही, किंतु अपने अपने वर्गों में भी वह पूछे जाते हैं और अपने अपने वर्गों में भी वह गिने जाते हैं। आपको यह तालिका आरंभ में थोड़ी खींचने में कठिन लगेगी, किंतु यदि आपने 6 लाइनों के साथ ऐसे और 10 लाइनों के साथ ऐसे इसे खींचना सीख लिया, तो उच्चारण तालिका से संबंधित, वर्णों से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके किसी भी पेपर में आएंगे वह आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। उम्मीद करती हूँ
आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आज मैं 26 दिन बाद आपको ये वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी बहुत मेजर सर्जरी हुई थी। तो अब मैं फिर से आरंभ कर रही हूँ, फिर से आपको रोज़ नई जानकारी, रोज़ नया कंटेंट आपको सिखाऊंगी और उसे सही तरीके से हल करना भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए, आज हमने उच्चारण तालिका को संपूर्ण तरीके से देख लिया है। और नंबर याद रखिए, जैसे 1 से लेकर 10 तक जो हैं वो इस तरीके से याद रखिए, और 1 से लेकर 6 तक का ये पोर्शन याद रखिए, और सबसे ज़्यादा पंचम वर्णों को याद रखिए। ये अपने वर्ग में भी काउंट होते हैं और अलग से नासिक्य वर्ग में भी काउंट होते हैं। बस आपको अपने विकल्प में नासिक्य और वर्गों के अनुसार उच्चारण स्थान का विकल्प सही तरीके से चुनने की तरीका याद रहना चाहिए। तो चलिए, कल मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। नमस्ते, धन्यवाद।